तो कैसे हो भाई लोग, तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है एक और नई सीरीज। तो इसके चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुअरों के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। पीछा करने वाले लोग उन्हें वापस आ जाने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक सुअर का पैर किसी रस्सी से टकरा जाता है और उन पर एक जाल आकर गिरता है, जिससे वह सभी सुअरों को पकड़ लिया जाता है। ये देखकर वह सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से पता चलता है ये सभी गॉब्लिन हैं। इन्हीं के बीच में ही ये 1.5 साना हमारा एमसी और ये गोब्लिन लड़की में भी उसकी फ्यूचर वाइफ हो सकती है। एमसी यहाँ सभी को बताता है कि मैंने आखिरकार इसे बना ही लिया है। दूसरे गॉब्लिन्स कहते हैं, वाह, तुम ये सब कैसे सोच सकते हो। एमसी तो यहाँ चौड़ में, क्योंकि मैं एमसी द इन्वेंटर हूँ। हम देखते हैं कि साइड में खड़ी लड़की यहाँ दांत फाड़ कर हंसने लग जाती है और एमसी से कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हारे ज़्यादातर इन्वेंशन तो काम ही नहीं करते इन्वेंटर। एमसी उसे सिग्मा आंसर देता है, अरे छोड़ो भी, किसी चीज़ का इन्वेंट करने में कुछ गलतियाँ तो होती ही है। यहाँ एक मेन गॉब्लिन कहता है, बात तो सही है, लेकिन नॉग ही एकलौता गोब्लिन है जो नई नई थिंग्स को क्रिएट करता रहता है। उनमें से कुछ टूट जाते हैं तो क्या हुआ। एक बच्चा गॉब्लिन कहता है, कुछ भी हो, मुझे तो यह बहुत पसंद आया। यहाँ एमसी सभी की शाबाशियाँ ले रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर जो कि निशाना लगा रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये तो एमसी की टीम पर ही अटैक कर रहा होता है। इधर एमसी लोग सोच रहे थे कि हमें इस सूअरों को काट कर डिनर का जुगाड़ करना होगा। तभी एमसी उस अटैक को सेंस कर लेता है और उस गॉब्लिन गर्ल को धक्का देकर बचा लेता है। एमसी आगे जैसे देखता है तो उसके सभी साथी उसे छोड़कर आगे भाग रहे होते हैं। एमसी बताता है कि यही रियलिटी है इस जगह की। गॉब्लिन की एमसी उस फीमेल गॉब्लिन का हाथ पकड़कर उससे भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि कुछ और लोग झाड़ियों से निकलकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। एमसी कहता है, मुझे यहाँ तक याद है कि हम सभी गोब्लिन्स प्रार्थना करते हैं कि हमारा सामना कभी भी इनसे ना हो। द एडवेंचरर फीमेल गर्ल एमसी से पूछती है कि हमारे साथियों को क्या होगा, क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। एमसी बोलता है, हम उन्हें नहीं बचा सकते, पर मैं हमें बचा सकता हूँ, और अपने पीछे बैग से एक लकड़ी की गन निकाल लेता है और उन जाल पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गन ही फट जाती है। एमसी उस गन को खोसने लग जाता है कि मैंने इसे बनाने में 3 वीक का टाइम लगा दिया। फीमेल गॉब्लिन का नाम गुबल है और एमसी का नाम नॉग है। गूगल कहती है, ये टाइम नहीं है अपनी इन्वेंशन का टेस्ट करने का। तभी एक एडवेंचरर अपने साथियों को बताता है कि मैंने यहाँ और भी गॉब्लिन को ढूंढ लिया है, क्या ये क्वेस्ट के लिए इनफ रहेंगे। उसके साथी कहते हैं कि अबे मुँह क्या देख रहा है, जाके जल्दी से पकड़ो उन्हें, यहाँ एडवेंचर गॉब्लिन के कानों के लिए आए हैं। गूगल कहती है, मेरे कान मेरे विलेज में सबसे ज़्यादा क्यूट है, तुम एमसी के कान ले सकते हो। एमसी का हाथ छोड़ देती है। एमसी तो ये सुनकर उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ उसके आगे निकल जाता है। ये देखकर तो गूगल रोने लग जाती है। तभी एमसी भाग को आगे एक बड़े साइज का मशरूम दिखाई देता है। तभी एमसी को एक आइडिया आता है और
गूगल से कहता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। गूगल सोच ही रही थी कि ये क्या करेगा, तभी एमसी उस मशरूम पर छलांग लगा लेता है और कहता है स्वीट क्लाउड मशरूम, जिससे वहाँ पर सामने फॉग आने लग जाता है, जिस कारण एडवेंचरर्स को कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे ही सराउंडिंग्स की फॉग क्लियर होती है, उन्हें पता चलता है कि यमसी तो उनके साथ खेल गया। यमसी भी लाइक जलवा है हमारा। साइड में उसका साथी कहता है अरे चलो छोड़ो भी, क्या तुम अब उस जगह को ही घूर रहे हो। वो एडवेंचर कहता है मेरे को बस और 2 ही गॉब्लिन्स चाहिए थे। उसके साथ वाला गॉब्लिन सोचता है ये कितना वियर्ड है, ये अपने हाथों से क्या क्या कर रहा है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट, कहीं ये एडवेंचर के पास सिस्टम तो नहीं जो सिर्फ यही देख सकता है। मे बी ये भी कोई अर्थ से टेलीपोर्ट हुआ बंदा हो, क्या पता, आगे देखेंगे। सीन शिफ्ट होता है एमसी और गूगल पर, जो कि अपने विलेज के गेट के पास आ गए थे। गूगल कहती है जान बची तो लाखों पाई, लौट के बुड्ढू घर को आए। मुझे तो लगा आज हम गए। एमसी बोलता है चुप कर, ये तो तुम्हारा हमेशा का है। गूगल कहती है फिर भी ये काफ़ी क्लोज था। सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जो कि विलेज के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा रंग का मशरूम का घर भी होता है और हमें पता चलता है कि इस विलेज का नाम रॉकबॉश, ये एक साउदर्न गॉब्लिन विलेज है। एमसी सोचता है ये एडवेंचर गॉब्लिन को क्या हेट करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वे गॉब्लिन्स को खाते हैं, या वो बस हमारे कानों के लिए ही हमें किल करते हैं, या हमसे अपनी ही इमेजिनेशन करने लग जाता है कि वो कानों को खाते होंगे, कानों की माला बनाकर अपने गले में पहनते होंगे। यमसी सोचता है उन सभी के पास तो हमसे भी अच्छे कपड़े हैं, तो फिर वो लिनेंस क्यों चाहते हैं। यहाँ पर लिनेंस का मतलब में भी उनकी चमड़ी से हो सकता है। सोचते यमसी परेशान हो जाता है। तभी उसका ध्यान आगे जाता है जहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ होती है। यमसी कहता है गूगल देखो आगे क्या हो रहा है, चलो जाकर देखते हैं। और एमसी और गूगल उस भीड़ के बीच में घुसने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बुढ़े गॉब्लिन पर, जो मे बी इनका मुखिया हो सकता है। वो बताता है कि हमारे इस गॉब्लिन्स विलेज की टीम पर अटैक लगातार होते जा रहे हैं। ये उनका 7वां अटैक था इस वीक में। इससे क्लियर होता है कि वे हमारे इस गॉब्लिन विलेज को तबाह करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक मेन गॉब्लिन पर, जो कहता है मुझे दुख हुआ है जानकर कि तुम्हारा भाई क्रैज आज के हमले में मारा गया। गूगल सोचती है क्रैज वो तो पिछले हफ्ते में ही मारा गया था ना। यमसी बताता है कि इसमें क्या ही सोचना है, जब तुम लोग 300 सिबलिंग्स हो तो तुम्हें कहाँ याद रहेगा कि कौन कब मारा गया और कौन जिंदा है। तभी बुढ़ा गॉब्लिन ऐलान कर देता है कि अब हम झुकेगा नहीं साला, खून का बदला खून से नहीं तो कम से कम पानी से तो लेना ही पड़ेगा। और बताता है कि हमें जल्दी से जल्दी एडवेंचरस का मुकाबला करना होगा। तो गॉब्लिन जनता बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी है। यमसी कहता है स्ट्रैटेजी, ट्रैप्स, प्लान्स। मेरे ख्याल से यमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तब तक
सामने खड़ी जनता चिल्ला चिल्ला कर कह देती है कि हमें और भी गॉब्लिन्स को भेजना होगा ताकि हम एनिमीज को ख़त्म कर सके। यह सब सुनकर तो यमसी अपना माथा ही पकड़ लेता है। यमसी का पूरा मूड ही खराब हो जाता है, हम देख ही सकते हैं। तभी यमसी उनके बीच में चिल्लाता है और एल्डर को कहता है अगर हम और भी गॉब्लिन्स को भेजेंगे तो हम बस उनकी मुर्दों की संख्या ही बढ़ाएंगे, हमें समझदारी से काम लेना होगा। एल्डर कहता है तो बताओ फिर क्या करना चाहिए। यमसी यहाँ अपने ही विचारों में सोच रहा होता है कि बाकी उससे सॉल्यूशन मांग रहे थे कि बताओ भी अब क्या करना चाहिए। यमसी कहता है हमें हमारे हंट का तरीका बदलने पर ध्यान देना होगा, हम एडवेंचर का इससे सफाया कर सकते हैं। ये तो कम समय के लिए है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें पता लगाना होगा कि एडवेंचर हमें हेट क्यों करते हैं और हमें क्यों किल करना चाहते हैं। यमसी की बातें सुनकर एल्डर तो छाती पीट पीट कर मुंह फाड़ कर हंस रहा होता है। यमसी से कहता है ये तो सबसे बकवास आइडिया है जो मैंने सुना है। गूगल कहती है गॉब्लिन ट्राई करेगी एडवेंचर, क्या सोचते हैं। यमसी सोचता है कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि एडवेंचर्स क्या सोचते होंगे। एल्डर कहता है वो सब बारबेरियन है और हमें उन्हें किल करना ही होगा। सोचो नॉग सोचो। यमसी सोचता है ये सब पावर का खेल है। सीन शिफ्ट होता है यमसी के झोपड़े पर जहाँ वो अपनी गन को पटक देता है और वो एल्डर पर चिल्लाते हुए कहता है गोब्लिन को मारना चाहता है वो और मुझे मूर्ख समझता है। तभी पीछे से गूगल उसे बुलाती है। यमसी गूगल से कहता है चलो इस काम को करते हैं। गूगल कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। हमें एक बॉक्स को दिखाया जाता है जिसे यमसी ओपन कर देता है और कहता है चलो हम इस एडवेंचर को पकड़ते हैं और पता लगाते हैं कि वे हमें हेट क्या करते हैं। उस बॉक्स में क्या है जानना चाहते हो, आगे के पार्ट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का टारगेट है 500, ज़्यादा नहीं है, छोटा ही सा ही है, पूरा कर दो जल्दी से। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब करो, जो करना है वो करो, लेकिन चैनल की ग्रोथ होना चाहिए बस। इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर पूरा देखो यार। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में।